नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज है प्राचीन काल से ही कुछ लोग इस देश और इस देश की राष्ट्रीयता को दुष्प्रभावित करने का षड्यंत्र करते रहे हैं और मुंह की खाते रहे हैं। जो भी इस देश में रहने वाला है, यदि उसके भीतर भारत माता की वो अनुपम झांकी जो एक एक व्यक्ति को स्वयं से जोड़कर उनको अपनी भारत माता के प्रति प्रेम का एहसास दिलाती है, वो भारत माता प्राचीन काल से समय समय पर पीड़ित होती रही है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहने के लिए इस देश में रहते हैं, लेकिन वे इस देश के विरुद्ध, इस भारत माता के विरुद्ध सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। हम रहें या ना रहें, पर देश रहना चाहिए, इस आदर्श की कसौटी पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी भी खरे उतरने का इरादा नहीं रखते। कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीयता और सरकार के बीच अंतर करना नहीं जानते। वे इस देश के प्रति जहां उनको प्रेम करना चाहिए, इस देश के प्रति श्रद्धान्वित होना चाहिए, वहां वे किसी सत्ताधारी राजनीतिक दल के विरोध में इस हद तक उतर जाते हैं, वे इस देश को ही भूल जाते हैं, इस देश के ममत्व को भूल जाते हैं, इस देश के वात्सल्य को भूल जाते हैं, भारत माता के अगाध वात्सल्य को भूल जाते हैं। संसार में देश तो तमाम है, भूमियाँ तमाम हैं, लेकिन भारत माता जैसी भारत भूमि शायद कहीं नहीं है। और यह एहसास जब तक इस देश के निवासियों को ठीक से नहीं होगा, जब तक उनके भीतर भारत माता का संपूर्ण स्वरूप जीवंत रूप में लहराता हुआ उनके भीतर आनंद का कलकल लोल नहीं अनुगुंजित करता, तब तक उनके भीतर राष्ट्र प्रेम विकसित होने से रहा। मैं आप सबके लिए अपनी इस रचना में जो पंच प्रवाह से उद्धृत है, मेरी अपनी कृति पंच प्रवाह से उद्धृत है, उसमें से भारत भूमि, भारत माता की वंदना का गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब सुने और इसके ही अंतर्गत अपनी राष्ट्रीय चेतना का विकास करें। एक भी राजनीतिक दल अगर देश और सरकार में अंतर करना नहीं सीखता है और इस देश के विरुद्ध उतर जाता है, तो वो इस देश में रहने लायक नहीं है, वो इस देश का शत्रु है। और ऐसे शत्रु को कैसे ठीक करना होता है, वो इस देश के प्रति प्रेम करने वालों के हृदय में वैसा संकल्प जागना जरूरी होगा। तभी लोगों की समझ में आएगा कि हमने अपनी भारत माता के विरुद्ध क्या आचरण किया,
जिसके कारण आज मुझको ये दंड भोगना पड़ रहा है। आखिर जिन लोगों ने भारत माता को भारत माता नहीं समझा, उन लोगों ने ही तो सत्ता पर पहुंचकर, सत्ता के सन्निकट होकर इस देश को खंडित करने का षड्यंत्र रचा। और मैं इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाने वाले व्यक्तित्व को भी क्षमा नहीं कर सकता। भारत माता भी उन्हें क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने इस देश का प्रधानमंत्री बनकर और इस देश में राजनीति स्वतंत्रता से पूर्व करते हुए भी बहुत क्षति करने का कार्य किया। उन्होंने इस देश में, इस देश के निवासियों के भीतर वैमनस्य पनपाने का, जातियों के बीच में लड़ाकर सत्ता पर विराजमान रहने का षड्यंत्र किया है। अन्यथा आज जो स्थिति है वो कभी न होती। इस देश के समस्त निवासी, चाहे वो किसी भी पंथ के मानने वाले हों, किसी भी संप्रदाय के अनुयायी हों, वे सनातन परंपरा से यदि जुड़ करके आचरण नहीं करते, सनातन धर्म से जुड़ करके यदि आचरण नहीं करते, तो वे इस देश को नहीं समझते। क्योंकि सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है, एक चेतनात्मक भावधारा है, जिसमें डूब कर ही इस देश को समझा जा सकता है। आइए अपनी इस रचना में मैं आप सबको उसी से जोड़ने का कार्य करता हूँ। धन्यवादम 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 धन्यवादम। हिमगिरि किरीटिनि हे मातृभूमि, हिमगिरि किरीटिनि हे मातृभूमि, जलधीश तेरे चरण चूमे, जलधीश तेरे चरण चूमे। गगन थाल में दीप रवि के जला, गगन थाल में दीप रवि के जला, तो आरती उषा ले घूमे, तो आरती उषा ले घूमे। मंद्रित ध्वनि दुंदुभिदे मेघमाला, मंद्रित ध्वनि दुंदुभिदे मेघमाला, झरने बजे जाज मतवाला, झरने बजे झाज मतवाला। स्तोत्र गायन करे कोकिला, स्तोत्र गायन करे कोकिला, वंदना सुगीत गाए सुरबाला, वंदना सुगीत गाए सुरबाला। वासों से निस्वर मृद तूर्य नादम, वासों से निस्वर मृद तूर्य नादम। धन्यवादम 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 धन्यवादम। गंगा और यमुना तोहार माता, गंगा और यमुना तोहार माता, ब्रह्मपुत्र सतलज भुज बंध ख्याता,
ब्रह्मपुत्र सतलज भुज बंधु ख्याता। कृष्ण में कल सुता शोण तो करधनी, मैं कल सुता शोण तो करधनी, कृष्णा कावेरी पाजेब भाता, कृष्णा कावेरी पाजेब भाता। गंगा और यमुना तोहार माता, ब्रह्मपुत्र सतलज भुज बंधु ख्याता, ब्रह्मपुत्र सतलज भुज बंधु ख्याता। मैं कल सुता शोण तो करधनी, मैं कल सुता शोण तो करधनी, कृष्णा कावेरी पाजेब भाता, कृष्णा कावेरी पाजेब भाता। विंध्य सतपुड़ा है सुकटी तेरे, विंध्य सतपुड़ा है सुकटी तेरे, अरावली सह्याद्रि जानु तेरे, अरावली सह्याद्रि जानु तेरे। तमिलनाडु केरल है तो युग चरण, तमिलनाडु केरल है तो युग चरण, दोआब आसाम हृदय तेरे, दोआब आसाम हृदय तेरे। शत शत नमामि तो पद्म पादम, शत शत नमामि तो पद्म पादम, धन्यवादम 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 धन्यवादम। परिधान वंश्री तो शोभा निराली, परिधान वंश्री तो शोभा निराली, नदी शेष दुहिता तू तो धात्रिपाली, नदी शेष दुहिता तू तो धात्रिपाली, नदी शेष दुहिता तो तू धात्रिपाली। हे वत्सला जन्मदात्री भरत भू, हे वत्सला जन्मदात्री भरत भू, धूल चंदनी तेरी है ममता वाली, धूल चंदनी तेरी है ममता वाली। जलदातु जलदातु फलदातु अन्नदा है माते, जलदातु फलदातु अन्नदा है माते, देवलोक के देव तो गीत गाते, देवलोक के देव तो गीत गाते। तो गोद में तो गोद में तो गोद में लौटने फिर मचलने, तो गोद में तो धूल में लौटने फिर मचलने, तो धूल में लौटने फिर मचलने। बार 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 इस्तो तेरे अंक आते, बार बार इस तो धूल में लौटने फिर मचलने, अवतार ले ईश तो अंक आते, अवतार ले ईश तो अंक आते। लालिनी सुपालिनी मा निर्विवादम, लालिनी सुपालिनी मा निर्विवादम, धन्यवादम 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 धन्यवादम। निज गोद तुमने औषधियाँ सृजा है, निज गोद तूने औषधियाँ सृजा है, पुत्रों को करती माँ तू निर्रुजा है,
पुत्रों को करती मातु निर्रुजाए, पुत्रों को करती मातु निर्रुजाए। वन रत्न गर्भा है समृद्ध करती, वन रत्न गर्भा है समृद्ध करती। तू है प्रजाइन तुम्ही से प्रजा है, तू है प्रजाइन तुम्ही से प्रजा है। जग आपद जन की है शरण स्थली तू, जग आपद जन की है शरण स्थली तू। बल देकर पुत्रों को करती बलि तू, बल देकर पुत्रों को करती बलि तू। वीर पूर्वजों की मातु है प्रसविनी, वीर पुत्रों की, वीर पूर्वजों की मातु है प्रसविनी। सुप्राणदा सुप्राणदा धर्मजा है भली तू, सुप्राणदा धर्मजा है भली तू। आराधना तेरी अप्रमादम, आराधना तेरी अप्रमादम। धन्यवादम 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 धन्यवादम। बहनों एवं भाइयों, आप सबके संज्ञान के लिए बता दूं, भारत अनादिकाल से विद्यमान है। सृष्टि के प्रारंभ से, सृष्टि का प्रारंभ इसी भारत भूमि से हुआ है। भले ही आज ऐतिहासिक गवेषणाओं में तरह तरह के तर्क दिए जाएं, लेकिन संसार के समस्त पंथों ने, समस्त धर्मों ने इसी देश में पैदा हुए महान जनों से, हमारे महान पूर्वजों से, हमारे देवकल्प ऋषियों और मनीषियों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। ये वेद घोष, ये शास्त्र घोष, ये हमारे मनीषियों का घोष आज विश्व भर में जो ऐतिहासिक खोजें हो रही हैं, उन खोजों में अपने को इसी रूप में प्रमाणित कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में जब बर्बर आतताइयों ने उनको मिटाने का उपक्रम किया, खोज खोज करके उनको काटा, तब भाग करके लोग इसी भारत भूमि में शरण पा सके थे। चाहे वे अरब के निवासी रहे हों, चाहे वे यूरोप के निवासी रहे हों, चाहे वे इज़राइल के यहूदी रहे हों, और चाहे और दूसरे कोई भी मानो रहे हों, वे सभी अगर कहीं शरण पा सके हैं तो उसका नाम है भारत। दुर्भाग्य केवल यही है कि सिर्फ भिन्न मत को अपनाने के कारण मात्र से जो इस देश के निवासी हैं, उनमें से कईयों ने अपनी भाव भूमि का केंद्र दुनिया के किसी और दूसरे देश को मानकर इस देश के प्रति षड्यंत्र, इस देश के प्रति शत्रुता, इस देश के प्रति आतताई आचरण करने का उपक्रम किया।
जबकि जब जब उन पर संकट पड़ा, चाहे वे अरब के निवासी रहे हों, चाहे वे इज़राइल के निवासी रहे हों, चाहे वे यूरोप के निवासी रहे हों, वे सभी इसी देश में शरण पा सके। ये उनकी समझ में यदि आ जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ जो रहने वाले अधिकांश ईसाई और इस्लाम मतावलंबी हैं, वे सब उन्हीं बाहर के आतताइयों द्वारा जो इस देश में शरण लेने के लिए आए, यौन थे या हूण थे या शक थे, जो भी थे, मंगोल थे, जब उन्होंने उन पर अत्याचार किया तो जिस भारत भूमि ने उन्हें शरण दिया, आज उसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने में लगे हैं। वे अपने भीतर से इस सत्य को अगर अनुभव कर लें तो भारत माता जो आज तिल तिल विलख रही है, उसका दर्द, उसकी पीड़ा सुनने वाला उनके भीतर का चेतन कहीं और खो गया है, शायद सुधर जाए और ये देश फिर से समृद्ध और सुविकसित आध्यात्मिक भावधारा से संपन्न राष्ट्र के रूप में संसार को आलोकित करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सभी से सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करें। जय हिंद।